हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर सीरियस एस्पिरेंट के सिलेबस का दिल है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा चैप्टर है जो हर साल प्रीलिम्स हो, मेंस हो, एसएससी हो, किसी न किसी फॉर्म में पेपर में जरूर आता है। और उस टॉपिक का नाम है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं एक सीधे से सवाल से। ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? सिंपल भाषा में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होती है, एक ऐसा सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स और गाइडलाइंस जिसके बेसिस पे एक पूरा देश चलाया जाता है। और ये सिर्फ सरकार के लिए नहीं होता, ये हम सब के लिए होता है। हर एक सिटीजन, हर एक इंस्टीट्यूशन और हर एक ऑफिशियल इस कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अंदर ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट मैच में चाहे विराट कोहली हो या कोई एक सिंपल सा प्लेयर, सबको एक जैसे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। एम्पायर, बाउंड्रीज, वो सब कुछ फिक्स होता है। वैसे ही एक कंट्री भी चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन के फिक्स्ड रूल्स के अंदर ही पीएम से लेके एक कॉमन सिटीजन तक सब इसके अंदर ही आते हैं। और सिर्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ही नहीं, ये भी बताता है कि कौन सिटीजन है, किसको वोट देने का अधिकार है, क्या फंडामेंटल राइट्स है, क्या ड्यूटीज है। यानी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन की आइडेंटिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों डिफाइन करता है। अब सवाल ये आता है कि ये रूल्स लिखे जाते हैं? तो जवाब है हाँ, मोस्टली लिखे जाते हैं। दुनिया के 195 कंट्रीज में से लगभग 190 के पास प्रॉपर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सिर्फ कुछ ही कंट्रीज जैसे यूके, इसराइल, जिनके पास या तो अनरिटन है या पार्शली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन में से 70% कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन एक छोटी सी इंट्रोडक्शन लाइन से शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं प्रीएम्बल। अब आप जरा सोचिए, जब आप किसी कुकिंग शो में कोई डिश देखते हैं जैसे मास्टर शेफ, तो शेफ सबसे पहले क्या करता है? इंग्रेडिएंट्स बताता है। फॉर एग्जाम्पल 2 टेबल स्पून हरा धनिया, 1 हरी मिर्च और स्वाद अनुसार नमक, ताकि देखने वाले को आइडिया हो उस डिश में क्या क्या फ्लेवर्स मिलने वाले हैं। वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक रेसिपी की तरह है, जिसमें स्पेसिफिक वैल्यूज और एलिमेंट्स मिक्स किए गए हैं और उसके स्टार्टिंग पेज पे ही लिखे जाते हैं वो इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ये सब वैल्यूज जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहते हैं, उसी पेज पे लिखे गए हैं जिसका नाम है प्रीएम्बल। एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेलर है, एक समरी जो बताता है कि ये डॉक्यूमेंट किस विजन पे बना है। हम थोड़ा हिस्ट्री की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले प्रीएम्बल का कंसेप्ट जो है वो अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा जिसमें उनका विजन और वैल्यूज डिफाइन किए गए। उसके बाद दुनिया भर के देशों ने इस आइडिया को अपनाया, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन हमारा प्रीएम्बल एक और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट पर बेस्ड है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1946 में प्रेजेंट किया था और वही विजन बाद में प्रीएम्बल का फाउंडेशन बना। अगर आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। लेट अस गेट बैक टू आवर टॉपिक। चलिए, अब जब इतनी बात कर ली तो एक काम करते हैं, प्रीएम्बल को एक बार देख ही लेते हैं। स्क्रीन पे जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, ये प्रीएम्बल का इंग्लिश वर्जन है और राइट साइड में हिंदी वर्जन। अब चलिए थोड़ा इसको डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि प्रीएम्बल क्या है। अगर हम इस प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। इस पार्ट में ये डिफाइन किया गया है कि इंडिया किस टाइप का देश है, पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली। और ये वर्ड्स लिखे गए हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इनका मतलब जो है वो हम आने वाले वीडियो में भी देखते हैं। फिलहाल के लिए आप याद रखें कि सॉवरेन का मतलब कि हम पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है, किसी एक्सटर्नल पावर के अंडर नहीं है। सोशलिस्ट का मतलब सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के सपोर्टर है देश। सेक्युलर का मतलब कि कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सब एक समान है। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि लोग सरकार बनाते हैं, चुनते हैं। रिपब्लिक का मतलब है कि देश का हेड इलेक्टेड होता है, न कि
इनहेरिटेड किंग। दूसरा पार्ट हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये पार्ट बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस पर्पज से बनाया गया है, क्या वैल्यूज हमें अचीव करनी है, और वो लिखी है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इक्वालिटी, सबके लिए समान अधिकार, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, एकता और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये बेसिकली बताता है कि इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक इंक्लूसिव वेलफेयर स्टेट बनना चाहता है। तीसरे पार्ट में हमें डेट ऑफ एडॉप्शन देखने को मिलता है। इस पार्ट में एक हिस्टोरिकल मोमेंट मेंशन है, 26 नवंबर 1949। ये वही दिन था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। लेकिन लागू कब हुआ? लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, जिसे हम हर साल रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट की बात करते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो तब सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जैसे वर्ड्स प्रियम्बल में नहीं थे। ये वर्ड्स बाद में 1976 में ऐड किए गए ड्यूरिंग 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो इमरजेंसी के दौरान आया था। ये ऐड किया गया ताकि इंडिया का विजन और ज्यादा इंक्लूसिव, डाइवर्स और यूनाइटेड बन सके। और अब आती है सबसे गहरी बात, एक छोटी सी लाइन जो कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रू स्पिरिट बताती है। वहां पे लिखा है, अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा है, We the people of India do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। जरा गौर कीजिए, ये भी तो लिखा जा सकता था कि We the members of Constituent Assembly। ये क्यों लिखा गया कि We the people of India? इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी रूलर ने हमें गिफ्ट नहीं किया है, हमने खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पावर है वो उसने लोगों से ड्रा किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लोगों ने चुना था। दैट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, पावर लाइज विद द पीपल। तो दोस्तों, ये था प्रियम्बल का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम इन इंग्रेडिएंट्स को और ज्यादा डीप डाउन ब्रेक करेंगे। सॉवरेनिटी का रियल मीनिंग क्या है, जस्टिस ग्राउंड लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट होता है, इक्वालिटी का रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या होता है, और भी बहुत कुछ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।